देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री मार्कंडेय महापुराण अध्याय 11 गर्भ स्थिति का वर्णन। पुत्र ने कहा, हे तात, निषेक काल में स्त्री के रज में मनुष्य का जो वीर्य प्राप्त होता है, स्वर्ग या नरक से छूटते ही मनुष्य उसको अवलंबन करता है और उसके द्वारा अभिभूत होकर वह दोनों बीज स्थैर्य भाव को प्राप्त होते हैं, अर्थात स्थिर हो जाते हैं। फिर कुछ गाढ़े बुलबुले लंबे गोल गोल और अंडाकार भाव को प्राप्त होते हैं। उस लंबे गोल गोल अंडाकार में जो सूक्ष्म बीज रहता है उसको अंकुर कहते हैं और अंकुर से विभाग के क्रमानुसार पांचों अंग की उत्पत्ति होती है। फिर समस्त उपांग अर्थात अंगुली, नेत्र, नासिका, मुख और कान इत्यादि की उत्पत्ति होती है और इस उपांग से जो अंकुर उत्पन्न होता है उससे नख आदि की उत्पत्ति होती है। फिर चर्म के ऊपर रोमावली और केश उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार उसके सब अंग और उद्भव कोश दोनों ही समान भाव से बढ़ते हैं, अर्थात नारियल का फल जिस प्रकार कोश के शहद बढ़ता रहता है, ऐसे ही वह प्राणी भी गर्भकोश के शहद नीचे को मस्तक की वृद्धि को प्राप्त होता है। प्राणी जिस समय गर्भकोश में नीचे को मुख किए वास करता है तो जानु और पार्श्व के दोनों हाथ निम्न भाग में विन्यस्त रहते हैं, दोनों अंगूठे जानु के ऊपर रहते हैं और अन्यान्य समस्त अंगुली जानु के अग्रभाग में फैली रहती हैं। वहाँ दोनों नेत्र जानु के पृष्ठभाग में और नासिका दोनों जानु के मध्य भाग में संलग्न रहती है। उस समय दोनों कूले पार्श्व के ऊपर और बाहु तथा जंघा बहिर्भाग में स्थित रहती है। प्राणी गर्भवास में स्थित होकर इस प्रकार क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता है और अन्य प्राणियों में जिसकी जैसी आकृति है वह उसी प्रकार वहाँ वास करता है। उदरस्थ अग्नि के द्वारा क्रमशः कठिन होता है और भोजन किए व पिए हुए पदार्थ से उसका जीवन धारण होता है। गर्भवास भी पुण्य और पाप की अधिकता के कारण भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो हो उसकी नाभि में और जो आप्यायनी नामक नाड़ी निबद्ध रहती है वह स्त्री की आंत में संलग्न है। उस छिद्र द्वारा स्त्री के खाए पिए सब पदार्थ वहां पहुंचते रहते हैं और उनके द्वारा देह तृप्त होकर वह जीव बढ़ता रहता है। तब अनेक प्रकार संसार भूमि उसको स्मरण होती है और चारों ओर से पीड़ित होकर वह अत्यंत दुख को प्राप्त होता है। दैव जनित पूर्वानुभूत शत जन्म के सब दुखों को स्मरण कर उस समय वह इस प्रकार चिंता करता है कि मैं उदर से निकलते ही फिर ऐसे कार्य कभी नहीं करूंगा। अब की बार इस विषय में यत्नवान रहूंगा जिससे पुनर्वार गर्भवास का दुख भोगना ना पड़े। अनंतर वह अधोमुख प्राणी कालक्रम से 9वें व 10वें महीने में जब परिवर्तित होता है तब उसका जन्म होता है। उस काल वह प्राजापत्य वायु से अत्यंत पीड़ित होकर निकलता है और हृदय के अत्यंत दुख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ बाहर आता है। इस प्रकार उदर से निकलते ही उसको असह मूर्छा होती है और फिर वायु के स्पर्श से चेतना भी हो जाती है। अनंतर मोहिनी वैष्णवी माया उसको लिपट जाती है और उस माया से विमोहित आत्मा होने पर उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान नष्ट होने पर वह प्राणी क्रमानुसार बाल्य, कौमार, यौवन और वृद्धावस्था इत्यादि नाना दशा भोगता है और फिर प्राण त्याग करके पुनर्बार उसी रूप में जन्म लेता है। सुतराम घटी यंत्र के समान इस संसार चक्र में निरंतर घूमता रहता है। वह कभी स्वर्ग में, कभी नरक में और कभी दोनों स्थानों में गमन करता है और कभी इस स्थान में ही फिर जन्म ग्रहण करके अपने सब कर्म फल को भोगता है। कभी सब कर्मों का फल भोगकर थोड़े ही काल में प्राण त्याग करता है। हे दुष्टतम, कभी केवल सामान्य शुभ अशुभ द्वारा अति अल्पकाल स्वर्ग व नरक भोगता है। स्वर्गवासियों को सुख में अनेक प्रकार से आमोद करता देखकर नरक में पड़े पातकियों के मन में अत्यंत दुख उपस्थित होता है, किंतु यहाँ स्वर्ग में भी दुख की सीमा नहीं है, क्योंकि स्वर्ग में रहने के समय तक नित्य मन में यह दुख उपस्थित रहता है कि पुण्य क्षय होने पर हमको भी इसी प्रकार गिरना होगा। हे तात, उन नरकवासियों को देखकर अत्यंत दुखी होते हैं और हम भी ऐसी ही गति को प्राप्त होंगे, यह विचार कर उनको रात दिन अत्यंत दुखी होना पड़ता है। एक तो गर्भवास ही अत्यंत दुखमय है, उसमें भी फिर योनि के छिद्र द्वारा जन्म ग्रहण करना अत्यंत ही दुखमय है। यदि जन्म हुआ तो बाल्यावस्था और वृद्ध अवस्था दोनों दुखमय हैं और काम, ईर्ष्या और क्रोध इत्यादि यौवन काल तो अत्यंत ही दुखमय है और इसके ऊपर वृद्धावस्था तो दुख की खानी स्वरूप है और मरने में अत्यंत कठिन दुख है ही। तदनंतर यमदूतगण जब उनको खींच कर नरक में डालते हैं तब फिर दुख की सीमा नहीं रहती। इस पर भी गर्भवास, जन्म ग्रहण, मरण और नरक में वास होता है। इस प्रकार इस संसार चक्र में सब प्राणी
प्राकृत बंधन में बंध कर घटी यंत्र के समान सदा भ्रमण करते हैं, बार बार बंधन का दुख भोगते हैं। सुतराम हे तात, सैकड़ों दुखों से भरे हुए इस संसार में सुख का लेश मात्र भी नहीं है। इसलिए मैं जब मुक्ति लाभ के निमित्त यत्न करता हूँ तो फिर त्रयी विद्या धर्म की सेवा क्यों करूँ? मैं तो अपरा विद्या प्राप्त करूँगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 12। श्री मार्कंडेय महापुराण में मृत्यु दशा वर्णन नामक 11वां अध्याय पूरा हुआ। अध्याय 12 महारौरव नरक का वर्णन। पिता ने कहा, हे साधु वत्स, तुमने ज्ञान देने के निमित्त महाफल देने वाला परम संसार गहन का विषय भली भांति वर्णन किया और रौरव तथा अन्य नरकों का जो विषय वर्णन किया, हे महामते, अब वही विस्तार सहित वर्णन करो। पुत्र बोला, हे पिता, मैंने पहले आपसे रौरव नरक का वर्णन किया ही है, अब महारौरव नामक नरक का विषय वर्णन करता हूँ, सुनिए। ना जाने योग्य मार्ग में जाने वाले, अभक्ष भक्षण करने वाले, मित्रद्रोही, स्वामी के विश्वास का नाश करने वाले, पराई स्त्री में गमन करने वाले, अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, मार्ग तड़ाग और उपवनों को तोड़ने वाले, ऐसे ऐसे पापियों को यमदूत वहां ले जाकर जलाते हैं। प्रमाण उसका 12,000 योजन चारों ओर है। उसकी पृथ्वी ताम्रमयी है, जिसके नीचे अग्नि की खानी है। यह ताम्रमयी भूमि अनल के ताप से तप्त होकर बिजली की प्रभा के समान समस्त दिशा विदिशा को प्रकाशमान करती है। उसका देखना अथवा स्पर्श करना अत्यंत भयंकर है। यमदूत पापियों के हाथ पैर बांधकर उसमें छोड़ देते हैं और पापी उसमें पड़े हुए लौटते हैं और उसके भीतर जाते हैं। मार्ग में वह काक, बगुले, भेड़िए, उल्लू, बिच्छू, मगर और गिद्ध इत्यादि के द्वारा भक्षित होकर आकर्षित होते हैं। फिर दाह की यंत्रणा से पीड़ित होकर व्याकुल चित्त से माता, पिता, भ्राता इत्यादि शब्द करते हैं और अत्यंत उद्विग्न होकर शांति लाभ नहीं कर सकते। जो दुष्ट बुद्धि मनुष्य सदा पाप करते हैं, वह इस प्रकार सहस्र वर्ष में उसको अतिक्रमण कर वहां से छुटकारा पाते हैं। इसके पीछे घोर अंधकार से ढका हुआ तम नामक एक नरक है। वह महारौरव नरक के समान दीर्घ और स्वभाव से ही अत्यंत शीतमय है। उसमें गोवध करने वाले, भाई के मारने वाले और बालकों को घात करने वाले मनुष्य इस शीत संकट में डाले जाते हैं। जो इस नरक में गिरते हैं, वह उस दारुण अंधकार में शीत से आर्त होकर इधर उधर दौड़ते हैं और अन्य नारकियों के शरीर से लिपटकर परस्पर का आश्रय करके वास करते हैं। शीत की पीड़ा से अत्यंत कांपने के कारण उनके दांत टूटते हैं और भूख, प्यास तथा अन्य नाना प्रकार के समस्त उपद्रव अत्यंत प्रबल होते हैं। हिम के खंड वहन करने वाली दारुण वायु उनकी अस्थि भंग कर डालती है और उनके जो मज्जा तथा रुधिर गिरता है, वह अत्यंत भूख से आतुर होकर उसी को भोजन करते हैं और आपस में मिलकर एक दूसरे का शरीर चाटते हैं और इधर उधर भ्रमण करते हैं। इस प्रकार से वहाँ मनुष्यों को बड़ा क्लेश होता है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जब तक सम्यक प्रकार पापों का क्षय नहीं होता, मनुष्य तब तक उस तम नामक नरक में इस प्रकार महाक्लेश भोगते रहते हैं। इसके पीछे निक्रंतन नाम से विख्यात एक प्रधान नरक है, जो सदा कुम्हार के चाक के समान घूमा करता है और उस चक्र में पापियों को कालसूत्र से काटता रहता है। जो न देखे हुए को देखे हुए और न सुने हुए को सुने हुए के समान कहता है। जो दुराचारी एकाक्षर देने वाले गुरु को ईश्वर रूप नहीं मानता, गुरु व शास्त्र का वचन नहीं सुनता, वह पापात्मा दुराचारी मनुष्य उस चक्र के ऊपर आरोपित होकर यमदूतों के हाथों से स्थित कालसूत्र द्वारा पैरों से मस्तक पर्यंत काटे जाते हैं। किंतु हे द्विजसत्तम, इस पर भी उनका जीवन नष्ट नहीं होता। सत खंड होने पर भी एकत्र संयुक्त होते हैं, अर्थात फिर ज्यों के त्यों हो जाते हैं। इस प्रकार पापी मनुष्य सहस्र वर्ष तक काटे जाते रहते हैं, जब तक पापात्माओं के उन पापों का क्षय नहीं होता। अब मुझसे अप्रतिष्ठित नामक नरक का विषय सुनो, जहाँ स्थित होकर नरकवासी असह्य क्लेश अनुभव करते हैं। जो अपने धर्म में तत्पर ब्राह्मणों का विघ्न करता है, उसको दारुण पाश में बांधकर चक्र शंकर नरक में ले जाते हैं। वह चक्र और घटी यंत्र पाप करने वाले मनुष्यों के दुख के हेतु स्वरूप होते हैं। कोई कोई प्राणी उसी चक्र के ऊपर आरोपित होकर घुमाए जाते हैं। प्रायः 1000 वर्ष उनको उसमें अवस्थान करना पड़ता है। कोई कोई पापात्मा छोटे घड़े के समान बंधकर उसी घटी यंत्र के द्वारा घूमते हैं और बार बार रक्त को बमन करते हैं। उन प्राणियों की आते वहाँ मुख से निकल आती हैं, रक्त धारा बहती है और नेत्र निकल आते हैं। वहाँ वह प्राणियों से अत्यंत पीड़ित होकर असह दुख अनुभव करते हैं। इसके पीछे असिपत्र नामक अन्य दारुण नरक का विषय वर्णन करता हूँ, सुनिए। यह नरक जलती हुई अग्नि से पृथ्वी को सहस्त्र योजन आक्रमण करके स्थित है। जो ब्रह्मचारी के व्रत और तप में विघ्न करते हैं, वह उद्वेगकारी उस असिपत्र वन में जाते हैं। नरकवासी प्राणी भयंकर प्रचंड सूर्य से की किरणों से तपकर इस नरक में गिरते हैं। उसमें एक अति मनोहर वन है, देखने से उसके सब पत्ते अत्यंत चिकने बोध प्रतीत होते हैं।
किंतु हे द्विजसत्तम, उसके सब पत्ते खड़ग फलकमय हैं। वहाँ बड़े बड़े बलि कुत्ते भौंकते रहते हैं। व्याघ्र के समान उनके बड़े मुख तीव्र दाढ़ों वाले और बड़े भयंकर हैं, और उस वन की ठंडी छाया देखकर भूख प्यास से कातर हुए प्राणी उसमें प्रवेश करते हैं और अत्यंत दुखित चित्त से हा माता हा पिता कहकर रोते हैं। पृथ्वी की अग्नि से उनके पैर जल जाते हैं। वहां जाने पर असिपत्र पाती समीरण प्रवाहित होता है और उनके द्वारा उनके ऊपर वह सब खड़ग गिरते हैं। तब वह जलती हुई अग्नि में गिरते हैं और जीभ चाटते हुए भूमि में गिरते हैं। तदनंतर वहाँ अति भयंकर कुत्ते उन रोते हुओं के शरीर के सब अंग छिन्न भिन्न करते हैं। हे तात, यह असिपत्रवन नामक नरक का विषय आपसे कहा। इसके बाद इससे भी भयंकर तप्त कुंभ नामक नरक का विषय वर्णन करता हूँ, सुनिए। इस नरक के चारों ओर अग्नि की शिखा उठती रहती है। जलती हुई अग्नि से तप्त तैल और लौह चूर्ण परिपूर्ण तप्त कुंभ वर्तमान है। यम के दूत पापी मनुष्यों को अधोमुख करके उसमें डालते हैं, जो धर्मशास्त्र और तीर्थों को दूषित करते हैं, जो भुक्त भोगा इष्ट प्रिया शुभा स्त्री को मूर्खता से बिना दोष देखे त्याग करते हैं, वह इस लौह कुंभ नरक में डाले जाते हैं। उसी समय उनके देह फट जाते हैं और मज्जा जल सब उनका जल जाता है और इस प्रकार वे पकाए जाते हैं। उनके कपाल नेत्र समस्त अस्थियां फूट जाती हैं और भयंकरता से छिन्न भिन्न किए जाते हैं, और भयंकर बेगवान सब गृध उनको वहां से उठाकर फिर उसमें डालते हैं और वह चुरते हुए तैल में ऐक्यता को प्राप्त होते हैं। मस्तक गात्र स्नायु मांस त्वक और अस्थि के सहित द्रवीभूत होकर तैल के संग मिल जाते हैं। फिर यमदूत गण उन पापात्माओं को दर्वी द्वारा कूटकर महातेल के गर्त में डालकर मथते हैं। हे पिता, आपसे वह तप्त कुंभ इत्यादि नरकों का विषय विस्तार सहित मैंने वर्णन किया। श्री मार्कंडेय महापुराण में महारौरव आख्यान नामक 12वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 13 पिता पुत्र के संवाद का वर्णन। पुत्र ने कहा, हे तात, इस जन्म से 7 जन्म पहले मैंने वैश्य कुल में जन्म ग्रहण किया था। तब निपान अर्थात पौशेरे में गायों की रतिरोध की थी, अर्थात उनको जल नहीं पीने दिया था। उसी कर्म के फल से मैं भयंकर दारुण नरक में गिरा था। वह अग्नि शिखामय और लोहे के मुख वाले पक्षियों से भरा था। यंत्र निपीड़ित पापियों के शरीर से निकले रुधिर प्रवाह की वहाँ कीच रहती है, और वह मारे जाते हुए दुष्कर्मियों के उस नरक में पड़ने से उत्पन्न हुए आर्तनाद द्वारा व्याप्त था। मैंने वहां महाताप की पीड़ा से उत्तप्त प्यास से दुखी होकर कुछ अधिक 100 वर्ष काटे थे। अकस्मात एक दिन करम्भ बालुका वाले घड़े के कुंभ मध्य से प्रसन्न करने वाली सुख शीतल पवन चलने लगी। उस पवन के स्पर्श से मेरी और अन्यान्य नरकवासी प्राणियों की यंत्रणा जाती रही। तब सभी स्वर्गस्थ स्वर्गवासियों के समान परमानंद अनुभव करने लगे। फिर जब हमने यह क्या है इस प्रकार कहकर प्रसन्नता से उत्पन्न आश्चर्य और स्थिर नेत्रों से इधर उधर देखा, वैसे ही निकटवर्ती एक अनुत्तम मनुष्य रत्न हमको दिखाई दिया, और यह भी देखा कि एक भयंकर वज्र तुल्य दंड हाथ में लिए यमदूत इधर आओ कहकर मार्ग दिखाता है। तब वह प्राणी उसके दर्शन का सुख मानकर हाथ जोड़कर बोले, आप यहीं क्षण मात्र को ठहरिए, तुम्हारे गात्र का संगी पवन हमको सुख कारक है। तब वह कृपा करके नरक के समीप स्थित हुए। अनंतर उस पुरुष ने सैकड़ों दुखों से पूर्ण नरक को देखकर कृपा भरे चित्त से यमदूतों से कहा। पुरुष बोला, हे यम पुरुषों, शीघ्र कहो, मैंने ऐसा क्या पाप किया है जिस पाप से मैं अत्यंत भयंकर यम यातना में नरक में आया हूँ। क्योंकि मैं पितृकुल में विपश्वित अर्थात पंडित कहकर विख्यात था, इसी कारण विदेह राज्य में उत्कृष्ट प्रजापालक हुआ था। मैंने धर्मपूर्वक चारों वर्णों की रक्षा की है और मनु के समान सब धर्म पूर्वक किया। मैंने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया है और धर्मानुसार पृथ्वी पालन की है। मैंने कभी संग्राम परित्याग नहीं किया और मेरे निकट से कभी अतिथि विमुख नहीं हुआ। मैंने पितृ देवता ऋषि व सेवकों को भी दुखी नहीं किया। महाताप से तप्त और तृष्णा दाह से व्याकुल सब प्राणियों की मैंने सदा रक्षा की है। पराये धन व पराई स्त्री में मेरी स्पृहा नहीं थी। गायें जिस प्रकार निपान अर्थात पौसेरे में आती हैं, इसी प्रकार पर्व काल में मेरे निकट पितृगण और तिथि काल में देवतागण आते थे। देवता अथवा पितृ जिस गृहस्थ के निकट से विमुख हो जाते हैं, उसके यज्ञ व पूर्त दोनों धर्मों का नाश होता है।
पितरों के निराश होने से 7 जन्म का पुण्य नष्ट होता है और देवता के निराश होने से 3 जन्म का संचित पुण्य नष्ट हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। इसी कारण मैं देवता और पितरों के कार्य में सदा तत्पर था, तो फिर किस निमित्त इस अत्यंत दारुण नरक में प्राप्त हुआ हूँ। श्री मार्कंडेय पुराण में, महापुराण में पिता पुत्र संवाद के अंतर्गत 13वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 14 स्वकर्म भुक्ति का वर्णन। पुत्र ने कहा, हे तात, मैं उस समय सुनने लगा कि उस महात्मा के इस प्रकार पूछने पर यम पुरुष ने अत्यंत भयंकर होने पर भी नम्र वचन से उत्तर दिया। यमदूत बोला, हे महाराज, आप जो कहते हैं वह सत्य है, इसमें संशय नहीं, किंतु महाशय आपने अति सामान्य पाप किया है, वह आपको स्मरण कराता हूँ। विदर्भ देशोत्पन्न पीवरी नामक जो आपकी एक पत्नी थी, पूर्व में उसके ऋतुमती होने पर आपने उसकी ऋतु को विफल किया था, क्योंकि आप उस समय कैकय देश की उत्पन्न हुई सुशोभना के प्रति अत्यंत आसक्त चित्त थे। अतएव ऋतु का व्यतिक्रम होने से आप इस घोर नरक में प्राप्त हुए हैं। अग्नि जिस प्रकार होम काल में आहुति की आकांक्षा करती है, इसी प्रकार प्रजापति ऋतु काल में उस बीजपात की अभिलाषा करते रहते हैं। जो धर्मात्मा पुरुष इसको उल्लंघन करके अन्य के प्रति कामासक्त चित्त होते हैं, उनको पितरों के ऋण से पाप रूपी कीचड़ में लिप्त होकर नरक में गिरना पड़ता है। हे महाराज, आपने केवल यही पाप किया है, इसके अतिरिक्त आपका और कोई पाप नहीं है। अतएव हे पार्थिव, आओ समस्त पुण्य का फल भोगने के लिए चलो। यह सुनकर वह राजर्षि कृपा पूर्वक बोले। राजा ने कहा, हे देवानुचर, तुम जहाँ ले जाओगे मैं वहीं जाऊंगा, किंतु मैं जो कुछ पूछता हूँ इसका ठीक ठीक उत्तर दो। हे यमकिंकर, यह वज्रतुंड कौवे इन पुरुषों के नेत्र हरण करते हैं, किंतु उनके नेत्र फिर बार बार उत्पन्न होते हैं। इन्होंने किस निंदित कार्य का अनुष्ठान किया है? देखो, इनकी जीव हरी जाकर भी फिर नवीन उत्पन्न होती है। यह किस लिए करपत्र की मार खाकर अत्यंत दुख भोगते हैं और तपते बालू तथा खौलते हुए तेल में भुन रहे हैं? किस लिए लौहमुख पक्षियों के आकर्षण करने पर देहबंधन छिन्न होने की पीड़ा से पीड़ित होकर शब्द से चिल्लाते हैं और पक्षियों के लौहमय तुंडाघात से सर्वांग छत बिछत होकर दारुण यंत्रणा भोगते हैं? इन मनुष्यों ने कैसे पाप का आचरण किया है जो रात दिन ऐसी यंत्रणा भोगते हैं? और भी देखता हूँ कि पापात्मक गण ऐसी तथा अन्य प्रकार की नाना यंत्रणा भोगते हैं। हे यमकिंकर, यह दुख किस कर्म के फल से उपस्थित हुए हैं, वह आद्योपांत मुझसे वर्णन करो। यमकिंकर ने कहा, हे भूपाल, पाप कर्म के फलोदय के विषय में जो आपने पूछा वह संक्षेप से आपके निकट यथावत वर्णन करता हूँ। पुरुष क्रमानुसार पुण्य पाप भोगते हैं और भोगने से ही पुण्य व पाप का क्षय होता है। भोगे बिना पुण्य या पाप कोई भी कर्म भी मनुष्य के शुद्धि विधान में समर्थ नहीं होता और भोग होने से वह शीघ्र ही क्षय हो जाता है। हे राजन, सुनो, पुण्य पाप भोगा जाने पर ही मनुष्य को छुटकारा मिलता है। उनमें जो परमात्मा है वही दरिद्री होते हैं, उनमें जो पापात्मा है वही दरिद्री होते हैं और दुर्भिक्ष पर दुर्भिक्ष, क्लेश से क्लेश, भय से भय और मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त करते हैं। कर्म बंधन से प्राणी नाना प्रकार की गति भोगते हैं, उत्सव से उत्सव, स्वर्ग से स्वर्ग और सुख पर सुख भोगते हैं, जो कि श्रद्धावान, शांतचित्त, धनदाता और सुखकारी हैं। और पापी पुरुष व्याल और कुंजर आदि के द्वारा दुर्गम तथा सर्प और चोर इत्यादि के भय से युक्त स्थान में पाप से हत हुए गमन करते हैं। इसके अतिरिक्त उनकी और दूसरी क्या गति हो सकती है? और सुगंधित माला, अच्छे वस्त्र, यान और भोजन को अपने पुण्यों के बल से महात्मा प्राप्त करते हैं। वे स्तुति को प्राप्त हुए सदा पवित्र स्थानों में आते हैं। अनेक सैकड़ों हजार जन्मों के संचय किए हुए जो पुण्य पाप प्राणी इकट्ठा करते हैं, हे भूपाल, वही उनके सुख दुख के अंकुर रूप में उत्पन्न होता है। समस्त बीज जिस प्रकार जल की अपेक्षा करते हैं, पुण्य पाप भी इसी प्रकार काल, देश और पात्र की अपेक्षा करते हैं। यदि पुरुष ने देश काल में स्वल्प मात्र पाप भी किया है तो चरण रखने मात्र से कंटक जनित सामान्य दुख ही अनुभव करता है और बहुत पापों का आचरण करने से उसको शूल और कीलकादि से उत्पन्न शिरो रोगादि दारुण दुसह दुख भोगना पड़ता है, जैसे अपथ्य, अन्न, शीत, उष्ण, श्रम, ताप आदि का करने वाला है। वैसे ही फलोत्पत्ति के समय में सब पाप परस्पर की अपेक्षा करते हैं। इसी प्रकार महापाप का आचरण करने से भी दीर्घ रोग आदि विकार होते हैं। शस्त्र की या अग्नि की महापीड़ा तथा बंधन आदि समस्त फल भोगने पड़ते हैं। और खेल के निमित्त अत्यंत थोड़े पुण्य का भी अनुष्ठान करने पर सुंदर गंध, सुखमय स्पर्श, मधुर शब्द, मिष्ट रस और सुंदर रूप अल्पकाल भोगने में समर्थ होता है। और भारी पुण्य का अनुष्ठान करने पर कालक्रम से इन सब की अपेक्षा
अधिक फल लाभ होता है। इस प्रकार पाप पुण्य से उत्पन्न हुए सुख दुख भोगता हुआ संसार में पड़ता है। जाति और देश आदि द्वारा अवरुद्ध ज्ञान और अज्ञान का समस्त फल आत्मा से चिन्ह रूप से स्थिति करता है। कर्म मन वचन से कभी कोई पाप व पुण्य कर्म किए बिना फल नहीं पाता है। पुरुष यह जो कुछ सुख और दुख पाता है, थोड़ा या बहुत, यह सब चित्त का विकार है। वह उतना ही पाप पुण्य का फल पाता है। जैसे भोजन किया हुआ अन्न उपभोग से ही क्षय होता है, इसी प्रकार दिन रात पाप भोगे बिना नहीं मिटता है। हे राजन, इसी प्रकार ही इस नरक के भीतर रहकर मनुष्य यातना से घोर महापाप का क्षय करते हैं, और स्वर्गवासी मनुष्य भी इसी प्रकार देवताओं के संग मिलकर पुण्य भोगते हैं। सिद्ध गंधर्व और अप्सराओं के गीत आदि द्वारा सब पुण्य भोगते हैं। देवता मनुष्य व पक्षी योनि प्राप्त करके भी शुभ अशुभ पुण्य पाप जनित सब दुखमय शुभाशुभ भोगते हैं। हे राजन, आपने जो पूछा है कि पापात्मा किस किस पाप के करने से ऐसी यातना भोगते हैं, अब मैं इसी का पूरा वर्णन करता हूँ। जिस पाप से जो होता है, जिन नराधमों ने दुष्ट नेत्रों से पराई स्त्री को देखा है, दुष्ट मन और स्पृहा वाले नेत्रों से पराई द्रव्य को देखा है, यहाँ वज्रतुंड वाले पक्षी उनके ही दोनों नेत्र हरण करते हैं और बार बार वही नेत्र फिर उत्पन्न होते हैं। इन नरों ने जितने पलक लगने में इन सब पापों का आचरण किया है, हे राजन, उतने ही 1000 वर्ष यह इस प्रकार की नेत्र पीड़ा अनुभव करेंगे। जिन्होंने शत्रु की भी ज्ञान दृष्टि विनाश करने के लिए अन्याय रीति से शास्त्रोपदेश या खोटी परामर्श दी है, जिन्होंने सब शास्त्रों की विपरीत व्याख्या की है, जिन्होंने मिथ्या बातें कही हैं, जिन्होंने वेद देवता ब्राह्मण और गुरुजनों की निंदा की है, यह वज्रतुंड वाले दारुण पक्षी उनकी ही बार बार उत्पन्न हुई जीव को छेदन करते हैं। इन्होंने जितनी बार ऐसा पाप किया है, यह वज्रतुंड समस्त पक्षी उनको उतने ही वर्ष ऐसी यंत्रणा देते हैं। जिन्होंने मित्र भेद, पिता पुत्र भेद व स्वजन भेद किया है, वह यज्ञकर्ता और उपाध्याय में, माता तथा पुत्र में, पति और पत्नी में जो नराधम भेद कराते हैं, हे राजन, देखो वही इस करपत्र की मार खाते हैं। जो दूसरे को क्रोध उत्पन्न कराते हैं, जो दूसरे की प्रसन्नता नष्ट करते हैं, जो ताड़का, पंखा, चंदन और खस हरण करते हैं, और जो अधम साधुओं को प्राणांतिक ताप देते हैं, वही पाप भागी अधम इस तपे हुए रेत में गिरकर पाप का फल भोगते हैं। जो मनुष्य दूसरे के श्राद्ध में न्योते जाकर दूसरे का भोजन करते हैं, अर्थात दैव व पितृकारी में एक का निमंत्रण स्वीकार करके अन्य का श्राद्ध भोजन करते हैं, उन्हीं को यह पक्षी खींचकर खंड खंड देह करते हैं। जो मनुष्य असद वचनों से साधुओं का मर्म छेदन करते हैं, तो निर्भय हुए पक्षीगण उनको ही व्यथित करते हैं। जो वचन मन से असत्य बनाकर किसी की चुगली करते हैं, उनकी जीभ स्थित छुरी से 2 खंड की जाती है। जो मत्त होकर माता पिता और गुरुजनों का निरादर करते हैं, वही इस पीऊ, विष्ठा और मूत्र से भरे हुए कुंड में नीचे को मुख करके डाले जाते हैं। देवता, अतिथि, सेवक, अभ्यागत, पितृगण, अग्नि और पक्षियों को भूखा रहते जो दुष्ट लोग भोजन करते हैं, वही सूची मुख होकर पीऊ और गोंद का भोजन करते हैं और उनका देह पर्वताकार होता है। जो ब्राह्मण व अन्य जाति को एक पंक्ति में बैठाकर विषम भोजन अर्थात परस्पर को असमान भाव से भोजन कराते हैं, वह इनकी विष्ठा का भोजन करता है। जो व्यापार के लिए एकत्र जाते हुए अपने संगी धनहीन याचक को छोड़कर अपने आप अन्न भोजन करते हैं, यह वही यहाँ इस प्रकार कफ का भोजन करते हैं। हे नरेश्वर, जिन्होंने उच्छिष्ट अवस्था में गौ, ब्राह्मण व अग्नि को स्पर्श किया है, उनके वह हाथ अग्निकुंड में गिरकर जलते हैं। जिन्होंने उच्छिष्ट अवस्था में अपनी इच्छा से सूर्य, चंद्र तथा तारों को देखा है, यह यमदूत उन्हीं के नेत्र पर अग्नि को रखते हैं। जिन्होंने गौ, अग्नि, माता, ब्राह्मण, बड़े भाई, पिता, बहन, कुल बहन, गुरु और बड़े बूढ़े ब्राह्मण को पैर से स्पर्श किया हो, उनके ही पैर अग्नि से तपी हुई लोहे की बेड़ियों में बांधे गए हैं और जंघा तक अंगारों के ढेर में खड़े हुए हैं। जिन पापात्माओं ने खीर, कृशर यानी खिचड़ी, छाग और जिस किसी देवान्न को बिना संस्कार किए भोजन किया है, उन्हीं पापात्माओं के नेत्र इस पृथ्वी में उखाड़कर डाले गए यह दिखाई पड़ रहे हैं और दंशनकारी यमदूतों के मुख में आकर्षित होते हैं। जो नराधम गुरु, देवता, ब्राह्मण और वेद की निंदा सुनकर पुष्टि करते हैं, यम पुरुष अग्निवर्षक लोहे की कीली बार बार विलाप करते हुए उन पापात्माओं के कान में प्रवेश कराते हैं। जिन्होंने देवता, ब्राह्मण का घर अथवा सभा को क्रोध व लोभ के वशीभूत होकर तोड़कर विध्वंस किया है, उन विलाप करने वाले पापात्माओं की त्वचा, चर्म पहने शस्त्रों से अत्यंत दारुण शरीर वाले यमदूत देह से पृथक करते हैं। जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण और सूर्य के मार्ग में मलमूत्र त्याग करते हैं, उन पापात्माओं की सब आंतें कौवे गुहा द्वार से खींचते हैं।
जो पुरुष एक बार किसी मनुष्य को कन्यादान करके फिर वही कन्या किसी दूसरे मनुष्य को दे देते हैं, उनको इस प्रकार खंड खंड करके खारी नदी में बहा दिया जाता है। जो मनुष्य औरों को छोड़कर अपना ही पोषण करते हैं, दुर्भिक्ष व किसी प्रकार के संभ्रम में जो अकिंचन पुत्र, सेवक, कलत्रादि और बंधु वर्ग को त्याग देते हैं, यमदूत उनका मांस काटकर उन्हीं के मुख में डालते हैं और भूख के मारे वह उसे ही इस प्रकार भोजन करते हैं। जो लोभ के वशीभूत होकर वृत्ति पाने वाले व शरणागत मनुष्य को त्यागते हैं, यमदूत उनको ही ऐसी यंत्रणा से पीड़ित करते हैं। जो मनुष्य संपूर्ण जन्मों का किया हुआ पुण्य किसी के हाथ बेचते हैं, अर्थात मूल्य लेकर अनुष्ठान फल बेच डालते हैं, वह इन पापात्माओं के समान पत्थर के कोल्हू में पीसे जाते हैं। जो किसी की धरोहर हरण करते हैं, उनका सब शरीर बंधन में बंधता है और उनको कृमि, बिच्छू, कौवे तथा उल्लू रात दिन भक्षण करते हैं। और भूख प्यास से जिनकी जिह्वा और तालु सूख गया है, जिन पापात्माओं ने दिन में स्त्री गमन व पराई स्त्री से भोग किया है, यह देखो वह लौह में तीक्ष्ण कांटों से युक्त सालमली वृक्ष में आरोपित हो रहे हैं, उनके अंग भंग हो रहे हैं और बहुत सारा रुधिर टपकने से व्याकुल हो रहे हैं। यह देखो वह धोखनी में रखकर धोखाए जाते हैं। हे पुरुष व्याघ्र, यह देखिए जिन्होंने पराई स्त्री से भोग किया है, उनकी यह दशा होती है। जो मनुष्य उपाध्याय को नीचे बैठाकर घमंड से अध्ययन व शिल्प ग्रहण करते हैं, वह पुरुष इसी प्रकार मस्तक पर शिला का बोझ रखकर जन्मार्ग में महाक्लेश भोगते हैं और बोझ की पीड़ा से व्यथित मस्तक होकर, अर्थात मस्तक में वेदना अनुभव कर भूख प्यास से दिन रात पीड़ित होते हैं। जिन्होंने जल में मल मूत्र व खरपतवार डाली है, वही इस कफ, विष्ठा, मूत्र और दुर्गंधिपूर्ण नरक में गए हैं। और जो भूख से कातर होकर परस्पर का मांस भोजन करते हैं, इन्होंने पूर्व काल में परस्पर अतिथि विधान से भोजन नहीं किया। जिन आहिताग्नि पुरुषों ने वेद और अग्नि का अपमान किया है, वही इस पर्वत के शिखर से बार बार नीचे गिराए जाते हैं। जिन्होंने दूसरी बार ब्याही हुई स्त्री के पति होकर समस्त जीवन बिताया है, वह कृमि रूप में परिणत होकर चींटियों के द्वारा भक्षित होते हैं। जिसने नीच पुरुष का दान ग्रहण, यजन व नित्य सेवा की है, वही पत्थर के भीतर का कीड़ा होता है। जो अतिथि, भृत्य और भाइयों के देखते उनका निरादर कर अकेला मिष्ठान्न भोजन करता है, उसको जलते हुए अंगारे भोजन करने पड़ते हैं और उनकी पीठ के मांस को नित्य भयंकर भेड़िए खाते हैं। महाराज, जिससे कि इसने लोगों के पृष्ठमांस को भक्षण किया था, अर्थात पीछे में बुराई की थी, वह यहाँ अंधे, बहरे, गूंगे होकर क्षुधा से भ्रमण कर रहे हैं। इस नराधम ने उपकार करने वाले के प्रति कृतज्ञता प्रकट नहीं की। यह दुर्मति कृतज्ञ और मित्रों का अपकारी है, इसी कारण तप्त कुंज में गिराया गया है। बड़ा विलाप करता है, इसके बाद फिर पीसा जाएगा। तदनंतर तप्त बालू यंत्र में पीड़ा भोग कर असिपत्र नरक में तलवार की मार खाएगा और फिर कालसूत्र नामक नरक में छेदन किया जाएगा। इस भांति नाना प्रकार की यातना भोग कर यह किस प्रकार से छुटकारा पावेंगे, वह मैं नहीं जानता। इन दुष्ट ब्राह्मणों ने परस्पर संगठित होकर श्राद्ध भोजन किया था, इस कारण यह दुष्ट सर्पों के सर्वांग से निकलते हुए फेन का भोजन करते हैं। हे राजन, इस पुरुष ने सुवर्ण चुराया है, इस पुरुष ने ब्रह्म हत्या की है और इस पुरुष ने मद्य पिया है, इसने गुरु की स्त्री को हरण किया है। इस कारण यह चारों ओर से जलती हुई अग्नि में जलाए जाते हैं और फिर यह वहाँ हजारों वर्ष तक रहते हैं। इसके पीछे कुष्ठ और क्षय रोग आदि से चिन्हित मनुष्य देह धारण कर प्राण परित्याग पूर्वक फिर नरक में गिरते हैं और बार बार इसी प्रकार जन्म ग्रहण करते हुए कल्पांत पर्यंत व्याधि भोगा करते हैं। गो हत्या व अन्यान्य उपपातक करने से सबको ही क्रमानुसार 3 जन्म निम्नतर नरक भोगना पड़ता है तथा अन्य उपपातकों में भी ऐसा ही होता है, यह निश्चय है। हे महाराज, नरक में पड़कर पापी मनुष्य जिस जिस पाप से जिस जिस योनि में जन्म ग्रहण करते हैं, वह कहता हूँ सुनिए। श्री मार्कंडेय महापुराण में स्वकृत भुक्ति नामक 14वां अध्याय पूरा हुआ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। अध्याय 15 उद्धार का वर्णन। यमदूत ने कहा,
पतित पुरुष से अर्थ ग्रहण करने पर ब्राह्मण गधे की योनि में जन्म ग्रहण करता है और पतित पुरुष को यज्ञ कराने पर नरक से छूटकर कृमि रूप में जन्म ग्रहण करता है। उपाध्याय के निकट छल प्रकट करने से वह उसकी भार्या अथवा किसी वस्तु की मन में अभिलाषा करने से कुत्ता होकर जन्म ग्रहण करना पड़ता है। माता पिता का अपमान करने से गधा होता है और माता पिता को गाली देने से मैना होता है। जो पुरुष भाई की पत्नी का अपमान करता है वह कबूतर होता है और उसको पीड़ित करने से कछुए के रूप में जन्म लेता है। ओम हरि। जो पुरुष स्वामी का पिंड भोजन करके इष्ट की चेष्टा नहीं करता वह मोहाच्छन्न होकर मरने के बाद बानर योनि में जन्म ग्रहण करता है। जो पुरुष किसी की धरोहर हरण करता है वह नरक के दुख से छूटकर कृमि होता है और असूया करने वाला पुरुष नरक के अंत में राक्षस योनि को प्राप्त होता है। विश्वासघातक मनुष्य मछली की योनि में जन्म ग्रहण करता है। जो धान्य यव तिल उड़द कुल्थी सरसों चने कैता मूंजी मूंग गेहूं तीसी वह अन्य धान्य हरण करता है वह मोह द्वारा अचेतन होकर नेवले के समान दीर्घ मुख चूहा होकर जन्म ग्रहण करता है। पराई स्त्री से रमण करने वाला भयंकर भेड़िया होता है और फिर क्रमानुसार कुत्ता गीदड़ बगुला गृध सर्प तथा कौवे की योनि में जन्म ग्रहण करना पड़ता है। और जो पापात्मा दुर्बुद्धि भाई की स्त्री से भोग करता है वह नरक के अंत में कोयल होता है। जो पापात्मा मित्र पत्नी व राजपत्नी से रमण करते हैं वह कामात्मा मनुष्य सूकर रूप में जन्म पाते हैं। यज्ञ दान व विवाह में विघ्न करने से कृमि होना पड़ता है। और जो मनुष्य दी हुई कन्या फिर किसी दूसरे को देता है वह भी कृमि रूप में जन्म ग्रहण करता है। जो मनुष्य देवता पितर व ब्राह्मण को बिना दिए अन्न भोजन करता है वह मनुष्य नरक की यंत्रणा भोग कर कौआ होता है। जो मनुष्य पिता के समान बड़े भाई का अपमान करता है वह नरक भोगने के बाद क्रौंच योनि में जन्म लेता है। शूद्र ब्राह्मणी में गमन करने से कृमि योनि में उत्पन्न होता है और उसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न करने पर काष्ठ के भीतर का कीट सूकर कृमि मल का कीड़ा व चांडाल योनि में जन्म ग्रहण करता है। और जो पुरुषों में अधम अकृतज्ञ तथा कृतज्ञ है वह नरक से छूटकर क्रम कीट पतंग बिच्छू मत्स्य काक कूर्म व डोम योनि में जन्म ग्रहण करता है। शास्त्र विहीन किसी पुरुष को मारने से गधे की योनि में जन्म होता है। स्त्री का वध करने वाला व बालक का वध करने वाला पुरुष कृमि होता है। भोजन चुराने से मक्खी होना पड़ता है। भोजन के विषय में जो विशेष है वह कहता हूँ सुनिए। अन्न हरण करने से नरक भोगने के बाद बिल्ली होना पड़ता है। तिल और दाना मिला हुआ अन्न हरण करने से चूहा होता है। घृत का हरण करने वाला नेवला होता है और छाग मांस हरण करने वाला पुरुष कौआ तथा मृग मांस का हरण करने वाला गिद्ध योनि में जन्म ग्रहण करता है। लवण का चुराने वाला पुरुष जलकाक और दधि का चुराने वाला पुरुष कृमि होता है और दूध हरण करने से बगुले की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जो पुरुष तेल चुराता है वह तेली होता है। मधु का चुराने वाला डंस और पुए का चुराने वाला मनुष्य चीटी होता है। हविष्यान्न चुराने से ग्रह घोधक अर्थात गोह होता है और आसव चुराने से तीतर पक्षी होता है। जो मनुष्य लोहा चुराता है वह पापात्मा कौआ होता है। कांसी का पात्र चुराने वाला हारीत पक्षी और चांदी का पात्र चुराने से कबूतर होता है। सुवर्ण के पात्र चुराने से कृमि होता है और रेशम चुराने से चकवे की योनि में उत्पन्न होना पड़ता है। कौशेय वस्त्र हरण करने से कोषकार अर्थात चांदी सोने का सिक्का बनाने वाला होता है। और जो पापी दुपट्टा चुराता है वह सारंग अंकुश का चुराने वाला तोता होता है। ऊनी और अलसी के वस्त्र चुराने वाला रिक्ष होता है। कपास चुराने वाला क्रौंच पक्षी होता है और अग्नि का चुराने वाला बगुला व गधा होता है। जो पुरुष वर्णक अर्थात पीसे हुए सुगंधित द्रव्य चोबा चंदन अर्गजा आदि व शाकपत्र अर्थात शोभांजन चुराता है वह मोर होता है। और लाल वस्त्र चुराने वाले मनुष्य को चकवा चकवी की योनि प्राप्त होती है। सुंदर गंध द्रव्य का चुराने वाला छछुंदरी होता है। वस्त्र चुराने वाला खरगोश होता है। पलाल हरने से गंजा और काष्ठ चुराने वाला मनुष्य धुन कीट होता है। पुष्प हरण करने से दरिद्री होता है। यान हरण करने से मनुष्य लंगड़ा होकर जन्म लेता है। जो शाक चुराता है वह हारित पक्षी होता है और जल का चुराने वाला मनुष्य चातक पक्षी होता है। जो पुरुष भूमि हरण करता है वह दारुण रौरव आदि सब नरकों में गमन करके फिर क्रमानुसार तृण गुल्म लता वल्ली तथा त्वक्षार तरु रूप में जन्म ग्रहण करता है। इस प्रकार यथाक्रम पापों का क्षय होने पर मनुष्य योनि में जन्म ग्रहण करता है। बैल को बधिया करने से मनुष्य नपुंसक होता है और फिर 21 जन्म तक कृमि कीट पतंग जलचर पक्षी मृग तथा गो योनि में उत्पन्न होता है। इसके पीछे चांडाल और डोम आदि नीच योनि में जन्म लेता है। फिर लंगड़ा अंधा बहरा कोढ़ी तथा यक्षमा रोग से पीड़ित होता है और मुख रोग नेत्र रोग तथा गुह रोग से पीड़ित होकर फिर मृगी
के रोग से आक्रांत हो शूद्र योनि में उत्पन्न होता है। जिसने गौ सुवर्ण आदि की चोरी की है उसको भी क्रमानुसार यही दशा भोगनी पड़ती है, और जो विद्याहरण व गुरु का धन मारता है उसको भी इसी प्रकार उग्र रूपी होकर दुख भोगना पड़ता है। जो पुरुष दूसरे की भारियां लाकर दूसरे को देता है वह मूढ़ पुरुष अनेक प्रकार की यंत्रणा भोग कर अंत में नपुंसक होता है। जो ज्वाला रहित अग्नि में होम करता है वह अजीर्ण रोग से अत्यंत पीड़ित होकर मंदाग्नि युक्त होता है। पराई निंदा, कृतज्ञता, परमर्म छेदन, निष्ठुरता, निर्लज्जता, पराई स्त्री का सेवन, पराय धन का हरण, अपवित्रता, देवता की निंदा, धोखा देकर मनुष्यों को ठगना, कृपणता, मनुष्यों की हिंसा और भी दूसरे सब निषिद्ध कर्मों का अनुष्ठान और उन विषयों में सदा प्रवृत्ति, यह देखने से ही जानना चाहिए कि इस पापात्मा ने नरक की सब यंत्रणा भोगने के बाद ही जन्म ग्रहण किया है। और सब प्राणियों में दया, अच्छा संवाद देना, परलोक के लिए सत्क्रिया, सत्यता, मनुष्य के हित के निमित्त बोलना, वेद का प्रमाण देखना, गुरुदेव, ऋषि और सिद्धर्षियों की पूजा, साधु संगम, सत्कर्म का अभ्यास, मित्रता, यह पंडितों को जानना चाहिए। और अन्यान्य सत्कारी तथा उत्तम धर्म विषयक जो कुछ निर्दिष्ट हुआ है, यह सब लक्षण मनुष्य में दिखाई दे तो पंडितों को निश्चय करना चाहिए कि इन निष्पाप पुरुषों ने स्वर्ग से भ्रष्ट होकर जन्म ग्रहण किया है। हे राजन, अपने कर्म फल भोगने वाले पुण्यवान और पापियों का समस्त विषय उद्देश्यानुसार मैंने आपसे वर्णन किया है। आपने समस्त ही देखा है और आपको भी नरक का दर्शन हुआ, अतएव आओ अन्यत्र चले। पुत्र ने कहा। तदनंतर वह राजा यमदूत को आगे करके जैसे ही जाने को उद्यत हुआ वैसे ही नरक की यंत्रणा भोगने वाले सब मनुष्यों ने उच्च स्वर से क्रंदन करके कहा, हे भूप, प्रसन्न हो और मुहूर्त काल ठहरो। तुम्हारे अंग के संसर्गी वायु से हमारा मन अत्यंत आह्लादित होता है। हे नरव्याध, इस वायु ने हमारे समस्त शरीर का परिताप और पीड़ा की बाधा हरण कर ली है, अतएव हे महीपति, हम पर दया करो। अनंतर राजा ने उन सब का यह वचन सुनकर यमदूत से पूछा, हे यमदूत, मेरे खड़े होने से इनको इतना आह्लाद क्यों होता है? मैंने मृत्युलोक में ऐसे किस पुण्य कर्म का अनुष्ठान किया है जो इनके प्रति इस प्रकार आनंददायिनी व्युष्टि फल होती है? वह कहो। यमदूत बोला, हे महाराज, आपने प्रथम देवता, पितर, अतिथि तथा सन्यासी इत्यादि के भोजन से बचा हुआ अन्न भक्षण करके अपना शरीर पाला था और हर घड़ी आपका मन इन्हीं बातों में लगा रहता था। हे राजन, इसी कारण आपके शरीर संसर्गी आह्लाददायक इस वायु से पापात्माओं की समस्त यातना नष्ट होती है और आपने अश्वमेध इत्यादि सब यज्ञों का यथाविधि अनुष्ठान किया है। इस कारण पीड़न, छेदन और दाहादि संपूर्ण महादुखों के हेतु यम संबंधी यंत्र, शस्त्र, अग्नि और कौवों ने तुम्हारे दर्शन और तेज से हत होकर इस प्रकार कोमलता का अवलंबन किया है। राजा ने कहा, मेरी ऐसी बुद्धि है कि दुखी मनुष्य की रक्षा करने से जैसे सुख मिलता है, स्वर्ग व ब्रह्मलोक में भी वैसा सुख उत्पन्न नहीं होता। यदि मेरे खड़े होने से इनकी समस्त यंत्रणा नष्ट होती है तो हे भद्रमुख, स्थाणु के समान अचल होकर मैं इस स्थान में ही वास करूंगा। यमदूत बोला, आओ चलें, अपने पुण्य से इकट्ठा हुआ समस्त भोग भोगो, यह पापात्माओं के दुख भोगने का स्थान है। राजा ने कहा, जब तक यह अत्यंत दुखी रहेंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि यह सब नरकवासी मेरे रहने से सुखी होते हैं। शत्रु भी यदि दुख से आतुर होकर शरणार्थी हो तो जो पुरुष उन पर अनुग्रह नहीं करता उसके जीवन को धिक्कार है। आर्त पुरुष की रक्षा करने में जिसका चित्त नहीं है उसका यज्ञ, दान व तपस्या कुछ भी इस काल अथवा परकाल के सुख के निमित्त नहीं है। बालक, आतुर व बूढ़े इत्यादि के प्रति जिसका चित्त कठिन है, अर्थात जो इनके ऊपर दया नहीं करता, मेरे विचार से वह मनुष्य नहीं वरन राक्षस है। यद्यपि इनके समीप रहने से मुझको नरक की अग्नि के ताप से उत्पन्न तीव्र गंध का दुख होगा, भूख प्यास से प्रकट मूर्छा का देने वाला महादुख भोगना पड़ेगा, किंतु तो भी इनकी रक्षा करना अपना धर्म विचार कर इस महादुख को भी स्वर्ग के सुख की अपेक्षा अधिक सुख समझूंगा। यदि केवल मेरे दुख पाने से इस प्रकार अनेक दुखी पुरुषों को सुख प्राप्त होगा तो मुझे क्या नहीं मिलेगा। अतएव हे यमदूत, तुम विलंब मत करो, शीघ्र जाओ। यमदूत बोला, हे राजन, यह धर्म और इंद्र हैं, आपको लेकर जाने के लिए आए हैं, आपको अवश्य ही जाना पड़ेगा, अतएव आइए। धर्म ने कहा, हे राजन, आपने सम्यक प्रकार से मेरी उपासना की है, इसी कारण आपको स्वयं मैं ले जाऊंगा। अब आप विलंब ना करें, शीघ्र इस विमान में बैठकर चले। राजा बोले, हे धर्म, सहस्रों मनुष्य नरक में पड़े कष्ट संयुक्त रुदन करते हैं और हमारी रक्षा करो ऐसा मुझसे कहते हैं, इस कारण मैं इस स्थान को छोड़कर नहीं जाऊंगा। इंद्र ने कहा,
कहा, आपने अपने कर्म के फल से इन पापियों को नरक की यंत्रणा भोगनी पड़ती है। सुतराम, अपने पुण्य कर्म के फल से आपको भी स्वर्ग में जाना उचित है। राजा बोले, हे सचिपति इंद्र, मैंने कितना पुण्य संचय किया है, यदि आप जानते हो तो बताइए। धर्म ने कहा, हे राजन, समुद्र में जितनी जल की बूंदें, आकाश में जितने तारे, वर्षा में जितनी जलधारा और गंगा में जितनी बालू है, आपका पुण्य भी उतना ही है। हे महाराज, जिस प्रकार जल बिंदु आदि की संख्या नहीं की जाती, उसी प्रकार आपका पुण्य भी संख्या अतिरिक्त है। और फिर हे नृप, अब इन नारकियों के ऊपर दया प्रकट करने से आपका वह पुण्य भी 100 सहस्र गुण बढ़ गया है। अतः हे नृप श्रेष्ठ, उस पुण्य फल को भोगने के लिए अमर लोक में चलिए, और ये पापात्मा भी नरक में वास करके अपने कर्मों से उत्पन्न हुए समस्त पापों का क्षय करें। राजा ने कहा, मेरे समीप वास करने से यदि इनका कल्याण नहीं होता तो मनुष्य मेरी संगति की इच्छा क्यों करते। इस कारण हे त्रिदशाधिप, मेरा जो कुछ पुण्य है, यही आत्मा भोगने वाले पापात्मा उसके द्वारा ही नरक से छूटें। इंद्र ने कहा, हे महीपते, इससे आपकी और भी ऊंचे स्थान में गति हुई। यह देखो, पापी लोग नरक से छूट गए। पुत्र ने कहा, अनंतर उन राजा के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी और सचिपति इंद्र उनको विमान में बैठाकर स्वर्ग में ले गए। और इधर मैंने व अन्य नारकियों ने यातना से छूटकर अपने अपने कर्म फलानुसार भिन्न भिन्न योनि में जन्म ग्रहण किया। हे द्विजसत्तम, इन नरकों का सब वृत्तांत आपके निकट यथार्थ रीति से वर्णन किया। जिस जिस पाप से जिस योनि में जन्म लेना पड़ता है, जो मैंने पहले देखा है, वह सभी आपके निकट वर्णन किया। आपसे जो कुछ कहा, यह सभी मैंने पूर्व में अनुभव किया है, यह मिथ्या नहीं है। अतः हे महाभाग, अब अनुमति दीजिए, क्या वर्णन करूं। श्री मार्कंडेय पुराण में नरक उद्धार नामक 15वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।